नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो आपके होश उड़ा देगी, एक ऐसा डर जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। ये चर्च लगभग 200 साल पुराना था और गाँव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार ये एक समय में गाँव का सबसे पवित्र स्थान हुआ करता था। गांव के लोग वहां प्रार्थना करने जाते थे और चर्च के आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे चर्च हमेशा के लिए बदल गया। गांव के लोग कहते थे कि उस दिन चर्च के भीतर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उस स्थान को शापित बना दिया। चर्च का इतिहास और सिस्टर मारिया की कहानी। चर्च का निर्माण 19वीं सदी में अंग्रेजों के समय में हुआ था। उस समय चर्च का संचालन सिस्टर मारिया करती थीं। सिस्टर मारिया का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और निष्ठावान था। वह ईश्वर की सच्ची भक्त थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। गांव के लोग उन्हें बहुत आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती, गरीबों की मदद करती और चर्च में प्रार्थनाओं का आयोजन करती थीं। लेकिन सिस्टर मारिया की एक गुप्त कहानी थी जिसे किसी ने नहीं जाना। वह चर्च के नियमों और धर्म के सख्त अनुशासन के बावजूद एक अमीर व्यापारी के बेटे एडवर्ड से प्रेम करती थी। ये प्रेम उनके दिल के गहरे कोने में छिपा हुआ था और उन्होंने इसे चर्च से छिपा कर रखा था। एडवर्ड एक सुंदर, साहसी और उदार व्यक्ति था जो अक्सर चर्च में दान देने आता था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूटा। चर्च के अंदर प्रेम करना धर्म के नियमों के विरुद्ध था और यह सिस्टर मारिया के लिए बहुत बड़ा पाप माना जाता। उनके प्रेम संबंध का खुलासा होना सिस्टर मारिया और एडवर्ड दोनों के लिए भयानक साबित हो सकता था। लेकिन सच्चा प्रेम कब तक छिपा रहता? एक दिन के पादरी फादर एंथनी को इस बात का पता चल गया। फादर एंथनी बहुत कठोर और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनके लिए धर्म की पवित्रता सबसे ऊपर थी। जब फादर एंथनी ने सिस्टर मारिया और एडवर्ड के संबंध का खुलासा किया तो उन्होंने इसे चर्च और धर्म के विरुद्ध मानते हुए सिस्टर मारिया को सजा देने का निर्णय लिया। उन्होंने एडवर्ड को चर्च से बाहर निकलवा दिया और सिस्टर मारिया को चर्च के एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। प्रेम की त्रासदी। सिस्टर मारिया के लिए वह दिन सबसे कष्टदायक था। वह प्रेम के कारण पवित्रता और धर्म से दूर हो गई थी, लेकिन उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ एडवर्ड था। वह अपने प्रेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन चर्च के नियमों ने उन्हें विवश कर दिया था। उधर एडवर्ड ने कई बार सिस्टर मारिया को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चर्च के पादरी और गांव के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। एक रात एडवर्ड चोरी छिपे चर्च में घुस आया और सिस्टर मारिया को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फादर एंथनी और चर्च के अन्य पादरियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने एडवर्ड को मार दिया और सिस्टर मारिया को जबरन ये सब देखने पर मजबूर कर दिया। एडवर्ड की मृत्यु के बाद सिस्टर मारिया पूरी तरह टूट गई। उनका दिल क्रोध, दुख और बदले की आग से भर गया। उन्होंने अपने जीवन और प्रेम की बलि देखी थी और उनके अंदर एक भयंकर शापित आत्मा ने जन्म ले लिया। कुछ दिनों बाद सिस्टर मारिया की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्मा उस चर्च के भीतर कैद हो गई। वह अब शांति से कभी नहीं सो पाई। उनकी आत्मा ने चर्च को शापित कर दिया और वह अब वहां एक शापित नन के रूप में भटकती रहती थीं। रहस्यमय घटनाएं। सिस्टर मारिया की मृत्यु के बाद चर्च के अंदर कई रहस्यमय और भयानक घटनाएं घटने लगीं। रात के समय चर्च के अंदर से अजीबोगरीब चीखें और गूंजने वाली आवाजें आने लगीं। गांव के लोग कहते थे कि सिस्टर मारिया की आत्मा अब भी चर्च में भटक रही है और वह किसी को भी चैन से नहीं रहने देगी। जो भी उस चर्च के पास जाने की कोशिश करता वह गायब हो जाता या पागल हो जाता। धीरे धीरे चर्च वीरान हो गया। गांव के लोगों ने चर्च में जाना बंद कर दिया और उसे एक भूतिया स्थान मान लिया। लोग कहते थे कि रात के समय अगर कोई चर्च के करीब भी जाता तो उसे नन की आत्मा का सामना करना पड़ता और वह वापस कभी नहीं लौटता। अमृता का आगमन। कई साल बीत गए और अब गांव में इस चर्च की कहानियां केवल बुजुर्गों के मुंह से सुनाई देती थीं। लेकिन एक दिन गांव में एक जिज्ञासु महिला आई जिसका नाम था अमृता। अमृता एक युवा पत्रकार थी जो पुरानी और रहस्यमयी कहानियों में बहुत रुचि रखती थी। वह इस चर्च की कहानी सुनकर बहुत उत्साहित हो गई
और उसने तय किया कि वह इस शापित चर्च की सच्चाई का पता लगाएगी। गांव के लोग उसे चेतावनी देने लगे कि वह चर्च के पास न जाए, लेकिन अमृता ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह केवल अंधविश्वास है और वह इसे अपने कैमरे में कैद कर सच्चाई को सामने लाएगी। चर्च के भीतर का अनुभव। रात के समय अमृता अकेली उस चर्च के पास पहुंची। आसमान में घने बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। जब वह चर्च के पास पहुंची तो उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चर्च का दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसकी दीवारों पर पुराने निशान थे। उसने चर्च के दरवाजे को धक्का दिया और वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य भयानक था। चर्च के अंदर सन्नाटा था और हर कोने में धूल जमी हुई थी। अमृता ने अपना कैमरा निकालकर वहां के दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही वह चर्च के अंदर घुसी, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये गंध न तो किसी फूल की थी और न ही किसी जानवर की, बल्कि ये एक ऐसी गंध थी जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने चर्च के अंदर चलना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, चर्च के अंदर की हवा और भी भारी और ठंडी होती गई। अचानक उसे एक धीमी चीख सुनाई दी। अमृता की सांसें तेज हो गईं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चर्च के पुराने पत्थर और टूटी हुई बेंचें गहरे सन्नाटे में छिपी हुई थीं। उसके कदम धीमे हो गए, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब भय में बदलने लगी थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह चीख जो उसने सुनी थी उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वह चर्च के केंद्र में पहुंची, अचानक चर्च की पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। उसकी तेज आवाज से अमृता का दिल धड़क उठा। वह फौरन दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, खींचा, लेकिन वह हिला तक नहीं। अब उसे लगने लगा कि यहाँ कुछ भयानक और अलौकिक जरूर है। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसके हाथ पैर ठंड से सुन्न होने लगे। अचानक चर्च के अंधेरे कोने से एक सफेद परछाई प्रकट हुई। अमृता की आंखें चौड़ी हो गई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। ये कोई और नहीं बल्कि शापित नन थी, सिस्टर मारिया की आत्मा। उसकी लाल आंखें और बिना भाव का चेहरा अमृता के दिल में डर की एक गहरी लहर पैदा कर रहे थे। सिस्टर मारिया की आत्मा के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा थी, जो अमृता को और भी ज्यादा भयभीत कर रही थी। अमृता ने पीछे हटते हुए फिर से दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ देना बंद कर दिया। वह एक बेंच से टकराकर गिर गई और जैसे ही उसने ऊपर देखा, शापित नन उसके सिर के ऊपर खड़ी थी। अमृता की आंखों में मौत का डर था। सिस्टर मारिया की आत्मा ने अपने ठंडे हाथ अमृता की ओर बढ़ाए और अमृता को लगा कि अब उसका अंत आ गया है। लेकिन तभी अचानक चर्च की घंटी फिर से बजने लगी। इस बार यह घंटी बहुत तेज और लगातार बज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे बजा रही हो। घंटी की आवाज से शापित नन चीखने लगी और पीछे हट गई। अमृता को इस पल का फायदा उठाने का मौका मिला। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और उठकर चर्च के पिछले दरवाजे की ओर भागी, जो आश्चर्यजनक रूप से खुला हुआ था। वह दरवाजे से बाहर निकलते ही पहाड़ी से नीचे दौड़ पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे उसके सीने से बाहर आ जाएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब शापित नन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अमृता बिना रुके गांव की ओर भागती रही। गांव में लौटने के बाद अगले दिन गांव के लोग अमृता को बेसुध हालत में चर्च के पास के जंगल से उठाकर लाए। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। वह बार बार बड़बड़ा रही थी, वह आ रही है, वह मुझे लेने आ रही है। उसकी आंखों में भय स्थायी हो गया था और उसके शब्द सुनकर गांव वालों को समझ आ गया कि उसने चर्च के अंदर कुछ भयानक देखा है। अमृता को गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर कभी सामान्य नहीं हो पाई। उसकी आंखों में हमेशा भय और अजीब सी शून्यता रहती थी। उसे किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी मानसिक स्थिति को ठीक नहीं कर सका। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। शापित नन का अंतहीन आतंक। अमृता की कहानी सुनने के बाद गांव वालों ने चर्च के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। वह चर्च अब वीरान खंडहर बन चुका था, जिसे अब कोई नहीं छूता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चर्च के आसपास सुरक्षा के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कुछ भी उस चर्च के शाप को खत्म नहीं कर सका। आज भी रात के समय अगर कोई उस चर्च के पास जाता है,
तो उसे सिस्टर मारिया की चीखें सुनाई देती हैं। शापित नन की आत्मा अब भी उस चर्च के भीतर भटक रही है, अपने अधूरे प्रेम और प्रतिशोध के कारण। जो कोई भी उसकी आत्मा के संपर्क में आता है वह उसका शिकार बन जाता है। गांव वालों का मानना है कि जब तक सिस्टर मारिया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक वह उस चर्च को शापित रखेगी और लोगों को अपने आतंक का शिकार बनाती रहेगी।